एंड वेलकम बैक टू माय चैनल वन स्टेप फॉर एजुकेशन। आज की वीडियो में हम करेंगे कार्यपत्रक 19 वर्कशीट नंबर 19। ये वीडियो आपकी क्लास 6 की है, सब्जेक्ट आपका हिंदी। आज हम न्यू चैप्टर स्टार्ट करेंगे। आज की वर्कशीट में आपका न्यू चैप्टर स्टार्ट होगा साथ ही हाथ बढ़ाना का भाग 1। तिथि है 1 दिसंबर 2020। ये आपकी ट्यूसडे की वर्कशीट है स्टूडेंट। वीडियो को पूरी देखना ताकि आपको वर्कशीट अच्छे से समझ आए, और अगर आपको वीडियो अच्छी लगे तो वीडियो को लाइक करना एंड प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करना। आइए स्टार्ट करते हैं आपकी वर्कशीट। प्यारे बच्चों, आज से हम जो पाठ पढ़ने जा रहे हैं वह आपकी पाठ्य पुस्तक वसंत में पाठ 7 है। जो ये चैप्टर है साथ ही हाथ बढ़ाना, ये कौन सा चैप्टर नंबर है आपका? पाठ 7। यह पाठ एक गीत है। पाठ का नाम है साथी हाथ बढ़ाना। साथी हाथ बढ़ाना नामक गीत के गीतकार साहिर लुधियानवी जी ने इस गीत में मिलकर काम करने के महत्व को बताया है। यह एक गीत है साथी हाथ बढ़ाना, और इसके गीतकार कौन है? मतलब ये गाना गीत किसने गाया है? साहिर लुधियानवी जी ने। और इस गीत के माध्यम से वो हमें बताना चाहते हैं कि मिलकर काम करने से काम जल्दी हो जाता है और आसान तरीके से वह पूरा हो जाता है। वे कहते हैं कि हमें मिलकर काम करना चाहिए तथा एक दूसरे का साथ देना चाहिए, इससे हमारा काम आसान हो जाता है। साथ काम करने से क्या होता है? हमारा काम इजी हो जाता है। आइए पाठ को पढ़कर जानें कि वे क्या क्या इस गीत के माध्यम से कहना चाहते हैं। नीचे आपको कुछ पंक्तियां दी हुई है पाठ की साथी हाथ बढ़ाना की। आइए इन्हें पढ़ते हैं। साथी हाथ बढ़ाना, साथी हाथ बढ़ाना, एक अकेला थक जाएगा मिलकर बोझ उठाना। मतलब जो भी हमारे साथ होते हैं, हमारे परिवार, हमारे दोस्त, उनके बारे में है साथी हाथ बढ़ाना, एक अकेला थक जाएगा। अगर एक ही इंसान ज़्यादा काम करेगा तो वह थक जाएगा, इसलिए मिलकर बोझ उठाना। साथी हाथ बढ़ाना, हम मेहनत वालों ने जब भी मिलकर कदम बढ़ाया है, सागर ने रास्ता छोड़ा, पर्वत ने शीश झुकाया है। मतलब जितने भी मेहनत करने वाले होते हैं या जो एक दूसरे की हेल्प करते हैं, जब भी वो कुछ काम स्टार्ट करते हैं मिलकर, तो जो सागर होता है वो भी हार जाता है और रास्ता छोड़ देता है। पर्वत ने शीश झुकाया, पर्वत मीन्स जो पहाड़ होते हैं। फौलादी है सीने अपने, फौलादी है बाहें। मतलब फौलादी मीन्स जो स्ट्रॉन्ग होते हैं, लोहे जैसे सीने जो छाती होती है, और फौलादी है बाहें मतलब हाथ हमारे बहुत स्ट्रॉन्ग है। कोई भी काम हो तो हम मिलकर सब कर सकते हैं। ये आपको गीतकार ने कहा है। हम चाहे तो चट्टानों में पैदा कर दे राहें। चट्टाने में जो बड़े बड़े पर्वत होते हैं, पहाड़, तो उनमें भी चाहे तो हम रास्ता बना सकते हैं। साथी हाथ बढ़ाना, तो इस कविता के माध्यम से, इस गीत के माध्यम से बताया हुआ है अगर मिलकर हम कोई भी काम करते हैं तो वह काम कठिन से कठिन भी हो, चाहे फिर भी अगर हम उसे मिलकर करते हैं तो वो बहुत आसानी से हो जाता है। अब इस पाठ के माध्यम से आपको नीचे कुछ क्वेश्चन दिए हुए हैं, ये आपको करने हैं। प्रश्न 1, एक अकेला थक जाएगा मिलकर बोझ उठाना। आप अपने घर में इस बात का ध्यान कैसे रख सकते हो? तो जैसे एक इंसान थक जाता है अकेला काम करते हैं, तो मिलकर सब उसे कैसे काम करते हैं, तो आप अपने घर में कैसे इस बात का ध्यान रखते हैं? तो आप इस तरीके से उत्तर लिखिएगा। अपने घर के छोटे बड़े कामों में माता पिता का हाथ बटाकर हम इस बात का ध्यान रख सकते हैं। जो भी हमारे घर में काम होते हैं उसमें हम अपने माता पिता का हाथ बटा सकते हैं बच्चे, तो क्या होगा? वो काम आसान हो जाएंगे। ये था आपका उत्तर नंबर 1। उत्तर नंबर 2 है, प्रश्न 2 है आपका, गीत में सीने और बाहों को फौलादी क्यों कहा गया है? तो ये देखते हैं इसका आंसर। उत्तर नंबर 2, सीने और बाह को फौलादी इसलिए कहा गया है क्योंकि हमारे इरादे मजबूत हैं, हमारी बाजुओं में अपार शक्ति है। बाजुएं मीन्स जो हाथ में जो बाजू, कोहनी के जो ऊपर वाला हिस्सा होता है उसे बाजू कहते हैं। हम ताकतवर हैं, इसलिए क्या बोला गया है? सीने, फौलादी सीना और बाह मीन्स बाजू। तो जो ताकतवर लोग होते हैं उनके बारे में ऐसा कहा जाता है। हम बलवान हैं, हमारी बाहें फौलादी इसलिए भी हैं।
कि इससे असीम कार्य क्षमता का पता चलता है। हमारी बाजुएं काफ़ी शक्तिशाली भी है। जो शक्तिशाली होते हैं, बलवान होते हैं या फिर बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग होते हैं, तो उन्हें उनके बारे में कहा जाता है ये कि उनके सीना और उनके बाहा उनकी फौलादी हैं, मतलब उनकी बाजुएं फौलादी है, उनके हाथों में इतनी ताकत है, वो कोई भी काम कर सकते हैं। अब देखते हैं प्रश्न 3। इस गीत में पर्वत, शीश, रास्ता जैसे शब्द के प्रयोग हुए हैं। इन शब्दों के प्रचलित रूप लिखिए। आपको इन शब्दों के प्रचलित रूप लिखने जिनसे इन्हें नॉर्मली लोग जानते हैं। तो आपको पर्यायवाची ही बताने हैं। तो उत्तर 3 है। पर्वत का क्या होगा? पहाड़, पर्वत। शीश का मतलब शीश, सर, माथा। और रास्ता का मतलब रास्ता। प्रचलित नाम तो ये हैं क्योंकि इन्हीं नाम से सब जानते हैं। पहाड़, पर्वत, शीश कोई नहीं कहता, शीश होता है या फिर सर होता है, सिर, रास्ता का रास्ता, ये प्रचलित शब्द वर्ड हैं, इनके शब्द हैं, प्रचलित रूप हैं। सागर ने रास्ता छोड़ा, पर्वत ने शीश झुकाया। गीतकार साहिर जी ने ऐसा क्यों कहा है, लिखिए। आपकी पोयम की गीत की पंक्तियों में आया था ना, पर्वत ने रास्ता छोड़ा और साहिर ने सर झुकाया। तो इसका उत्तर लिखेंगे, साहिर ने ऐसा इसलिए कहा क्योंकि एक साथ मिलकर काम करने से बड़ी बाधाओं में भी रास्ता निकल आता है। अगर सब मिलकर काम करते तो जितनी बड़ी से बड़ी मुश्किलें हों तो उनमें भी हम रास्ता या उसका जवाब ढूंढ सकते हैं, यानी काम आसान हो जाता है। साहसी व्यक्ति सभी बाधाओं पर आसानी से विजय पा लेता है क्योंकि एकता और संगठन में शक्ति है। एकता मीन्स जब सब लोग एक हो जाते हैं, और संगठन वो मिलकर किसी काम को करने का दृढ़ संकल्प लेते हैं, तो उसमें क्या होता है? शक्ति होती है, जिसके बल पर वह पर्वत और सागर को भी पार कर लेते हैं। अगर सब मिलकर चाहे तो एक संगठन बनाए तो पर्वत और सागर को भी पार कर सकते हैं। तो इसी का ही वो अर्थ था जो क्वेश्चन में पूछा हुआ था। सागर ने रास्ता छोड़ा और पर्वत ने शीश झुकाया। प्रश्न 5 है आपका, आप अपने घर में किस प्रकार एक दूसरे की मदद करते हैं? तो इसका उत्तर आप बता सकते हैं कि आप कैसे अपने घर में एक दूसरे की मदद कर सकते हैं। मैंने लिखा है, हम अपने घरों में एक दूसरे के काम में हाथ बटाकर मदद कर सकते हैं। ये है उत्तर 5। तो स्टूडेंट, ये थी आपकी वर्कशीट क्लास 6 की हिंदी की। अगर आपको वीडियो पसंद आई हो तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कीजिएगा, एंड नीचे आपको सब्सक्राइब का बटन दिख रहा होगा, उसे क्लिक करके चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। और आप मुझे कमेंट भी कर सकते हैं कि आपको मेरी वीडियो कैसी लगी। थैंक यू।